हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एजुकेशन का पेपर 2 का सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे सैम्पल पेपर हैं जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में अवेलेबल हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एजुकेशन पेपर 2 के लिए सैम्पल पेपर या मॉक टेस्ट आप सोल्व कर सकते हैं। और इनके अंदर बड़े ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेंड्स दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है गिवन है। जरूर आप एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की वीडियो एजुकेशन पॉइंट की, उसमें जाकर के आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षा द्वारा वर्टिकल सामाजिक गतिशीलता को इस प्रकार प्रोत्साहन मिलता है कि वह लोगों में ऑप्शन है श्रम के प्रति अरुचि उत्पन्न करती है, यथास्थिति बनाए रखने में मदद करती है, अपनी स्थिति सुधारने हेतु उच्च आकांक्षा जागृत करती है, उच्च शिक्षा द्वारा स्थिति सुधार करती है। देखिए जो वर्टिकल सामाजिक जो गतिशीलता होती है उससे जो है किस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है, वो लोगों में क्या करती है, अपनी स्थिति सुधारने हेतु उच्च आकांक्षा जागृत करती है। कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा की पुनर्रचना की अभिशंसा समाज को किस प्रकार का बनाने के लिए की है। ऑप्शन है बंद समाज को उन्मुक्त समाज बनाने हेतु, पुरातन रूढ़ियों का समाज द्वारा संरक्षण हेतु, केवल भारतीय मूल्यों पर आधारित समाज हेतु, उपरोक्त में से सभी। उसका राइट ऑप्शन होगा बंद समाज को उन्मुक्त समाज बनाने हेतु। कौन सी प्रणालियां व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती हैं? प्रशासन एवं शासन, विद्यालय और शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शैक्षिक और धार्मिक शिक्षा। देखिए जो प्रणालियां व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होती हैं वो होती है शासन और प्रशासन। आदर्श और सुव्यवस्थित समाज के लिए कैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है? सामाजिक, आदर्श, अनुशासित या फिर व्यवहारिक। अगर आपको आदर्श और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करना है तो उसके लिए आदर्श व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना निम्नलिखित वर्ष में हुई थी। राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन है वो कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट ऑप्शन होगा 1988 के अंदर जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। क्या बाधाएं हैं? अपव्यय की समस्या, जनचेतना की कमी, शिक्षा महत्व की अज्ञानता, उपरोक्त में से सभी। शिक्षा जो अनिवार्य होती है यानी कि जो अनिवार्य शिक्षा है उसके मार्ग में जो बाधाएं हैं वो है उपरोक्त में से सभी। एक तो जो खर्च होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा है, अपव्यय की समस्या है। दूसरा जनचेतना की कमी है अनिवार्य शिक्षा के लिए। और तीसरा जो शिक्षा का जो महत्व है उसकी अज्ञानता लोगों के अंदर है। विद्यालय किसका प्रतिनिधि होता है? बालक का, शिक्षा का, समाज का या फिर व्यवसाय का? देखिए जो विद्यालय होता है वो समाज का प्रतिनिधि होता है। शिक्षा को विनियोग मानने में कठिनाइयां हैं। यह लंबी अवधि का विनियोग है, शिक्षा स्वयं साधन नहीं है, शिक्षा व आर्थिक विकास का धनात्मक संबंध समझने में भ्रम है या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लंबी अवधि का होता है और शिक्षा स्वयं साधन नहीं होता है। और शिक्षा का जो आर्थिक विकास का धनात्मक संबंध है उसको समझने में भ्रम रहता है। विद्यालय को प्यार का घर किसने कहा था? यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम गिवन है, उनमें से आपको देखना है कि किसने विद्यालय को प्यार का घर कहा था। ये स्टेटमेंट पेपर में आ भी सकती है फ्रेंड्स। तो विद्यालय को प्यार का घर किसने कहा था, ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। तो विद्यालय को प्यार का घर कहा था पेस्टालोजी ने। कोठारी शिक्षा आयोग ने बिना किसी हिंसक क्रांति के देश में परिवर्तन लाने के एक ही साधन का नामांकित माना है। कौन सा साधन माना? शिक्षा, अहिंसा, सत्याग्रह। देखिए कोठारी शिक्षा आयोग ने समाज में बिना किसी हिंसक क्रांति के परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन माना था शिक्षा को। शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित विद्यालयों की योजना पर बल दिया था। केंद्रीय, राजीव गांधी, पड़ोसी या फिर नवोदय। शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु कोठारी शिक्षा आयोग ने बल दिया था नवोदय विद्यालयों पर। आदर्श पारिवारिक पर्यावरण में बच्चों में उत्तम चरित्र हेतु मूल प्रवृत्तियां व्यक्त होती है, मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार होता है, आवश्यक अच्छी आदतें बनती है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अच्छी आदतें बनती है। जिन आदतों की जरूरत होती है वे आवश्यक अच्छी आदतें बच्चों के अंदर बनती हैं। जिन परिवारों का पर्यावरण धार्मिक होता है तो उनके बच्चों में किस चीज का विकास होता है? धर्मांधता का, नैतिकता का या फिर धार्मिक कट्टरता का या धर्म निरपेक्षता का?
देखिए फ्रेंड्स, जिन परिवारों का जो पर्यावरण धार्मिक होता है उन बच्चों में विकास होता है नैतिकता का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, नैतिकता लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आएगा नैतिकता। यहाँ पे नैतिकता का विकास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों को किसके आधार पर अपनी रुचि की शैक्षिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति दी गई है? अपनी भाषा या धर्म के आधार पर, अपनी राजनीतिक मान्यता, अपनी क्षेत्रीयता, अपनी जातीयता। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 31 है वो अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है शिक्षा संस्थाएं खोलने के लिए अपनी भाषा और धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(2) यानी कि 32 के अनुसार, 30 का ये पार्ट है, ये 32 नहीं है, 30 का पार्ट है 2, ठीक है। अनुसार राज्य सहायता देने में शिक्षा संस्थाओं को इस प्रकार भेदभाव नहीं करेगा। किस प्रकार? राजनीतिक विचारधारा, क्षेत्रीय निष्ठा, धर्म, भाषा और जातीय। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 30 है उसका जो 2 पार्ट है वो कहता है कि राज्य जो है शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में धर्म व भाषा के संबंध पर भेदभाव नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।